कहाँ तेजी बनती है और कहाँ पर आपने आज मुनाफा वसूली करनी है। 8 से लेकर 10 बजे तक कई सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे। बात करेंगे सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी से, साथ ही एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव लेंगे आपके फेवरेट प्रकाशदीवान.in के प्रकाश दीवान के साथ। तकनीकी तौर पर भारतीय बाजार में आप किन लेवल्स पर इंपॉर्टेंट पोजीशंस ली जा सकती है तेजी की, एलएफएस ब्रोकिंग के राजेश सातपुते, क्वांटसैप एडवाइजरी के रिसर्च हेड शुभम अग्रवाल, सैंक्टम वेल्थ मैनेजमेंट के टेक्निकल और डेरिवेटिव हेड आशीष चतुर्मोदा, ये सब देंगे आपका साथ। पहले नीरज के पास चलते हैं और समझ लेते हैं कच्चे तेल को। कच्चे तेल का इंट्राडे अगर हॉटबोर्ड होगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि कल जो रात को हुआ वो बहुत ही भयानक हुआ। हमने देखा एक समय तक $37 नेगेटिव, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, -$37 पर कच्चा तेल पहुंच गया था। और उसके बाद देखिए इस समय एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। एक्सपायरी के चलते वहां पर देखिए क्रूड के कॉन्ट्रैक्ट में ये गिरावट देखने को मिली और अब देखिए एक उछाल देखने को मिल रहा है। ये 104 पॉइंट ऊपर आप देख रहे हैं, परसेंट ऊपर आप देख रहे हैं, तो आप देखिए $39 की रिकवरी भी देखने को मिली है लाइमेक्स क्रूड में इस समय। और ये उठापटक के रीजंस क्या है ये समझने के लिए सबसे पहले नीरज के पास चलते हैं, उसके बाद कोरोना का भी अपडेट लेंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग और मोस्ट टॉक्ड न्यूज कच्चा तेल है। नीरज बताइए क्या कुछ हुआ। देखिए कल जो WTI क्रूड है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये एक टेक्निकल रीजन से फंस गया क्योंकि मई की जो डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट है वो आज एक्सपायर हो रहे हैं और उससे पहले उसमें ज़बरदस्त वोलेटिलिटी हुई और वो एक समय ऐसा है जो नेगेटिव टेरिटरी में गया और नेगेटिव में बहुत बुरी तरह गया, $37 तक नेगेटिव चला गया। दरअसल इसके पीछे की वजह ये है कि डिलीवरी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है क्योंकि जगह नहीं है रखने के लिए, इन्वेंट्री इतनी ज़्यादा है कि आपके पास स्टोरेज की जगह नहीं है, तो इसलिए कोई डिलीवरी लेने के तैयार नहीं था, इसीलिए लगातार प्राइस उसका नीचे गया। अब सवाल ये है कि अगर इतना प्राइस नीचे जा रहा है तो प्रोडक्शन क्यों नहीं रुक रहा है। देखिए ये बात बहुत अच्छी तरह से दुनिया भर में इस्टेब्लिश्ड है कि क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन रोका नहीं जा सकता, क्योंकि अगर एक बार आपने फील्ड को रोक दिया तो उसको रीस्टार्ट करना उससे भी ज़्यादा खर्चीला और मुश्किल काम है। तो वो प्रोडक्शन चल रहा है और किसी भी कीमत पे वो बेचने के लिए तैयार है। अब सवाल ये उठता है मन में कि अगर WTI इतनी बुरी तरीके से गिरा तो ब्रेंट क्यों नहीं गिर रहा है। देखिए ब्रेंट इसलिए नहीं गिर रहा है क्योंकि ब्रेंट जो बेंचमार्किंग है नाइजीरिया की वो वर्ल्ड वाइड में है और WTI केवल आपके यूरोप और अमेरिका के इलाके में ज़्यादा चलता है। एशियन मार्केट में खासतौर पे चीन और भारत अगर इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं WTI का तो वो क्यों नहीं उठाया, कितना सस्ता मिल रहा था, इसलिए नहीं उठाया क्योंकि जगह नहीं है आपके पास। सारी एशिया की रिफाइनरीज बेयर मिनिमम कैपेसिटी इस समय चल रही है क्योंकि सब जगह लॉकडाउन है, डिमांड है नहीं। तो असली समस्या ये खड़ी हुई कि ना तो डिमांड है ना स्टोरेज कैपेसिटी, इसलिए मई की डिलीवरी टूट गई। अब जून की डिलीवरी होने वाली है, आप देखिएगा उसके लिए क्या प्राइसेस बनते हैं। इसीलिए ब्रेंट $10 गिरा और ये नेगेटिव चला गया क्योंकि जैसे जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट के नज़दीक जाएंगे ये गिरेगा। अब ये तो टेक्निकल चीज़ें मैंने आपको समझाई, लेकिन फंडामेंटल चीज़ ये है कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है अभी भी, बावजूद इसके कि आप करीब 97 लाख बैरल की आप कटौती कर रहे हैं, डिमांड बिल्कुल नहीं है। तीन जो दुनिया के सबसे बड़े देश हैं, अमेरिका, चीन और भारत, जहां सबसे ज़्यादा क्रूड खर्च होता है, वहां डिमांड बहुत बुरी तरीके से गिरी है। 17-18% की डिमांड हमारे यहाँ मार्च में गिर चुकी है। तो ये एक ऐसी पिकुलर सिचुएशन बन रही है जहां पे आप देखेंगे क्रूड में नरमी लगातार बनी रहेगी। और मैं आपसे कह भी रहा था कि ब्रेंट $20 के नीचे ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा और वो समय बिल्कुल करीब आ रहा है। इसकी एक दूसरी राजनीतिक कहानी जो मैं फिर कभी आपको सुनाऊंगा, ये सुप्रीमेसी की लड़ाई है अरेबिक पावर और यूएस के बीच में। और ये इनफैक्ट कल अमेरिकी बाजारों पर भारी पड़ा नीरज, जिस तरह का सेल ऑफ देखने को मिला। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि कच्चे तेल की जो स्थिति है ये भले ही एक टेक्निकल कारण की वजह से हो, लेकिन डर यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इसी तरह से ग्लोबल कमोडिटीज रिएक्ट करने लगे तो ओवरऑल आउटलुक भी काफी ज्यादा बिगड़ जाता है और कॉन्फिडेंस भी बिगड़ जाता है। इस बीच हांगकांग की ओर से जो अपडेट आया है कोविड को लेकर, नीरज की 14 दिन इन्होंने लॉकडाउन एक्सटेंड किया है। और मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी रही थी कि हांगकांग बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर रहा था, हालांकि इन्होंने लॉकडाउन को एक्सटेंड करना पड़ा। तो कोविड को लेकर एक अपडेट दीजिए। और यही सेंटिमेंट है जो अभी भी ओवरराइड कर रहा है ग्लोबल मार्केट्स को, इक्विटी मार्केट्स को। जी बिल्कुल आप सही कह रही कि देखिए अभी कोविड की जो सिचुएशन है उसको लेकर के बहुत कंफर्टेबल नहीं हो जा सकता है। तकरीबन 25 लाख के आसपास
पूरी दुनिया में केस हो चुके हैं। अमेरिका में भी लेटेस्ट है कि 25,000 नए केसेस आए हैं, 42,000 वहाँ पे डेथ टोल पहुँच चुकी है। तो जितने ज़्यादा टेस्ट जहाँ पे हो रहे हैं उतने ज़्यादा केसेस वहाँ पे निकल के आ रहे हैं। यूरोप में थोड़े केसेस कम हुए हैं, ये एक अच्छी खबर आप कह सकते हैं कि इटली में, जर्मनी में थोड़ा सा कंट्रोल हुई है सिचुएशन। न्यूयॉर्क में भी खबर लेके आ रही है कि पिछले 2-3 दिनों से नए केसेस थोड़े से कम हुए आना, और जो डेथ थी वो भी रुक रही है थोड़ी सी। लेकिन आप चाहे हांगकांग को देखें या इवन इंडिया में देखें, जहाँ जैसे जितनी ज़्यादा टेस्टिंग आप करेंगे उतने ज़्यादा आपको नंबर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब एसिम्प्टोमेटिक केसेस भी सामने आने शुरू हो गए हैं। तो ये एक कोरोना की तस्वीर बनी है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेंड बदल गया है, सब कुछ ठीक हो रहा है, नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, चीज़ें वैसी ही चल रही हैं। आप सिचुएशन को ज़्यादा अच्छे से अब समझ पा रहे हैं, सिर्फ इतना फ़र्क पड़ा हुआ है, कंट्रोल अभी भी आपका नहीं है। प्रयास तमाम सरकारों के चल रहे हैं, तो कोरोना की स्थिति ये लगातार बनी हुई है। इंडिया के भी केस में अगर आप देखें तो यहाँ पे भी नंबर हर्षदा बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, और 18,000 को पार करके, मतलब 18,500 के आसपास का नंबर पहुँच चुका है। धीरे धीरे जैसे आप नंबर देख रहे हैं बहुत ज़्यादा। इसमें अगर आप इंडिया का मैप बनाए तो उसमें महाराष्ट्र जो है वो हॉट स्पॉट है पूरे नक्शे में। एक वही है जो सबसे ज़्यादा रेड वहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा केसेस वहाँ पे हैं। 4,500 से ज़्यादा केस महाराष्ट्र पहुँच के, उसमें भी 2,000 से ज़्यादा केस अकेले मुंबई के हैं। तो स्थिति महाराष्ट्र की या भारत की आप कहें तो वो ठीक नहीं है। अगर आप चार्ट प्लॉट करें डॉट के हिसाब से, तो पिछले कुछ दिनों में जिग-जैग के बाद अभी फिर से आप बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक बात है। तो कोरोना का अपडेट